जो ये पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, वेरिएशंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। स्टार्टिंग के पोर्शन से नहीं बनते हैं, लेकिन जो वो एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना है, फिर ये देखना है कि जब इस साइड से इस साइड एटॉमिक स्ट्रक्चर मूव करता है पीरियोडिक टेबल में, तो साइज़ इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, तो अक्रॉस द पीरियड, और टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप कैसे जा रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब एलिमेंट क्या है इसमें, तो अगर इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखें तो एलिमेंट सबसे प्योर फॉर्म होती है किसी भी सब्सटेंस की। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो कई तरीके के एटम्स से बने होते हैं और मेनली सिमिलर काइंड ऑफ एटम के बने होते हैं। अब जो ये हैं, ये बेसिक यूनिट होता है किसी भी मैटर का। मैटर में जो एलिमेंट है वो सबसे बेसिक यूनिट है। अब इसमें डॉबर्नियर्स ने क्या करा था, पहले डॉबर्नियर ने ग्रुप किए एलिमेंट्स को, और डॉबर्नियर ने कैसे ग्रुप किए, अगर हम डॉबर्नियर की बात करें तो वो ट्रायड मेथड था। ट्रायड मेथड में उन्होंने क्या बोला कि अगर डॉबर्नियर ट्रायड की बात करें कि जो एटॉमिक वेट है, ये पिछली क्लास में भी पढ़ा था, 8 में पढ़ा है या 9th में भी पढ़ा है, जो एटॉमिक वेट है मिडिल एलिमेंट का, वो किसके इक्वल होता है, अरिथमेटिक मीन ऑफ अदर टू। इसका मतलब क्या है, मान लो एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, एक एलिमेंट सी है, तो जो भी इसका तुम्हारा वेट होगा, एटॉमिक वेट होगा, वो किसकी इक्वल होगा, बी का जो एटॉमिक वेट है वो ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, तो जो भी आंसर आएगा उसके इक्वल होगा, ऐसा उन्होंने माना। फिर बाद में ये थ्योरी फेल हो गई क्योंकि ये हर एलिमेंट पे प्रूव नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट कौन आए, न्यूलैंड आए। न्यूलैंड ने ऑब्ज़र्व किया कि अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हो एटॉमिक मास के, जब आप एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को इंक्रीज़ करते हो, तो हर 8th एलिमेंट, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी एलिमेंट की प्रॉपर्टी और इसकी सेम होगी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट 8th आएगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। तो हर 8 के बाद क्या हो रहा है, वो अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट कर रहे हैं। कुछ टाइम तक ये चीज़ फॉलो हुई, फिर ये भी प्रूव नहीं हुई, फिर इसे भी एक तरीके से हटाना पड़ गया, ये भी पूरी तरीके से सही नहीं हुआ। नेक्स्ट आए फिर मेंडलीव्स। मेंडलीव ने क्या करा, पहली पीरियोडिक टेबल दी, जो अब हम आज के टाइम में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, वो स्टार्ट हुई यहाँ से। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स दिए उन्होंने, और उन्होंने क्या कहा, जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, तो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, कि जैसे जैसे एटॉमिक मासेस हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हैं, उसके फंक्शंस हैं। फिर उन्होंने प्लेस करे 63 एलिमेंट्स। 63 एलिमेंट्स उस टाइम पे नोन हो गए थे, जो उन्होंने प्लेस करे ग्रुप्स में और पीरियड्स बना के। पर ये जो मेथड था ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कुछ ऐसे एलिमेंट्स की पोजीशन, जैसे रेयर अर्थ मेटल्स हो गए, दूसरे तुम्हारे आइसोटोप्स हो गए। आइसोटोप्स में शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एटॉमिक नंबर डिफरेंस होता है, मास नंबर सेम होता है, हाँ, वो चीज़ें ये डिफ़ाइन नहीं कर पाया। फिर आए हेनरी। हेनरी ने क्या करा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके बेसिस पे थी, एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे, जो एटॉमिक नंबर्स हैं एलिमेंट्स के, उनके बेसिस पे दी। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर वो नंबर होता है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी शेल में, वो उसका एटॉमिक नंबर है, कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसका एटॉमिक नंबर है। क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है उसी से तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो वो 1 है, और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं, न्यूक्लियस, और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हो गया। और जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी एलिमेंट की, वो किस पे डिपेंड करती हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसी से डिसाइड होगा कि वो क्या है। अब जो हेनरी ने क्या स्टेट किया कि जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, हेनरी ने क्या बोला कि जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी एलिमेंट की, वो उसके फंक्शंस के बारे में बताती हैं। और वो फंक्शंस कैसे पता चलते हैं, उसके एटॉमिक नंबर से पता चलते हैं, कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, कि जितने उसमें आपकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पे या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पे। फिर दोबारा बोर आए,
बोर ने फिर और एक्सटेंड किया टेबल को, उन्होंने और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दे दी, फिर पूरा एक टेबुलर अरेंजमेंट हुआ जिसमें ग्रुप्स आए, जिसमें पीरियड्स आए, और उसमें उन्होंने डिवाइड करा, और डिवाइड करके फिर जो हम आज के टाइम पे टेबल पढ़ते हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है जो हम पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है सेलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स हैं उसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। अगर ऐसे टेबल बनाओगे तो इस तरीके से करके तुम्हारे 18 वर्टिकल कॉलम्स होंगे, और हर एक वर्टिकल कॉलम में एक ना एक एलिमेंट होगा, हर एक उसमें विथ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो इसका मतलब ये है, मान लो इस तरीके से है तो ये वाली लाइन में अब इसमें मान लो जितने भी हैं 1 2 3 4 इन सब के जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें अगर मान लो इसमें आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें भी 2 होंगे, इसमें भी 2 होंगे, इसमें भी 2 होंगे। ठीक, जितने भी वर्टिकल कॉलम्स हैं तो उसमें चाहे कितना भी बड़ा साइज हो एटम का, बट जो आउटर मोस्ट शेल, जो बाहर की शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा सेम रहेंगे ग्रुप्स में। नेक्स्ट क्या है, ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, जो ये वर्टिकल कॉलम्स बने, इन्हीं को हम ग्रुप्स बोलते हैं। अब ग्रुप 1 जो है, जो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1 है उसमें एल्कली मेटल्स आते हैं, और ये याद रखना, ये पूछ लिया जाता है कि ग्रुप 1 में कौन से आते हैं। ग्रुप 2 में कौन से हैं? ग्रुप 2 में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। फिर ग्रुप 3 से लेके 12 तक ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ये सारे 1 वर्ड क्वेश्चंस के लिए हैं। और ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनके जो आउटर मोस्ट शेल है उन सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो अगर इन्हें अपने आप को कंप्लीट करना है या इस तरीके से आना है कि ये फर्दर रिएक्शन में पार्ट ना ले, तो इन्हें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे। तो दे हैव देयर 2 आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट, कि इनकी जो 2 बाहर की आउटर मोस्ट शेल्स होती हैं वो इनकम्प्लीट होती हैं। फिर ग्रुप 13 आ गया। ग्रुप 13 जो होता है मेनली 12 तक है, तो इसमें 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 9 10 11 एंड 12। फिर ग्रुप 13 जो है वो बोरॉन फैमिली है, यानी इसमें बोरॉन जो है पहला मेंबर है, इसीलिए बोरॉन फैमिली से डिनोट किया जा रहा है। ग्रुप 13 में पहला एलिमेंट बोरॉन है, इसलिए बोरॉन से डिनोट कर रहे हैं। फिर ग्रुप 14 कार्बन फैमिली है। कार्बन फैमिली क्यों? फर्स्ट एलिमेंट कार्बन है। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, क्यों? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन है। ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, वाई? पहला एलिमेंट ऑक्सीजन है। 17 में जो है, जो ग्रुप 17 है, ये एलिमेंट्स मेनली क्या होते हैं? सॉल्ट से बने होते हैं, मेनली सॉल्ट के होते हैं, इसीलिए इन्हें हैलोजेंस बोला जाता है, जिसका मतलब होता है जो सॉल्ट को बनाते हैं, सॉल्ट फॉर्मर्स। और ग्रुप 18 जो है ये ज़ीरो ग्रुप होता है। ज़ीरो ग्रुप कह लो इसे, या इसे नोबल गैसेस कह लो। अब ये नोबल गैसेस जो हैं ये याद करनी पड़ती हैं। नोबल गैसेस वही जो पहले बताया था, हे नीना और करीना के एक्सरे रंगीन थे, वो वाला पॉइंट था। तो कौन कौन से? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, और नेक्स्ट वाला एक रह जाता है, वो याद रखना है या नहीं रखना, बस रेडॉन तक है ये जितने भी पोर्शन में है। फिर ये एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं ये भी याद रखने होते हैं, एल्कलाइन वाले भी याद करने होते हैं, और फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद होने चाहिए। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट शुरू हो जाते हैं। बीच में एक लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ आती है। ये वो सीरीज़ होती है जो एलिमेंट्स टेबल में नहीं आ पाए होते हैं, और इसीलिए उनको अलग से एक टेबल बना के उन्हें डिनोट कर दिया जाता है, जो F ब्लॉक में आ जाती है। तो ग्रुप्स हो गए। फिर पीरियड्स आते हैं। उससे पहले मेनली क्या है, जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 13 14 15 16 17 के, उसमें 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी लास्ट पहले में 1 इलेक्ट्रॉन होगा फर्स्ट शेल में, सेकेंड ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस तरीके से चलता है। और इसी तरीके से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी इसी हिसाब से करते हैं।